दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री और देश के नेता विपक्ष दोनों का कल छात्रों के साथ इवेंट था। किसने शानदार भाषण दिया, किसका भाषण 21वीं सदी के मुताबिक तार्किक था और किसने लफाजी की, तर्क के साथ विश्लेषण करेंगे क्योंकि दोनों तरफ से पीआर का खेल चालू है। कांग्रेस वाले राहुल गांधी का भाषण शानदार बताते हैं, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता प्लस मीडिया एंकर पीएम मोदी का पीआर कर रहे हैं कि आईआईटी छात्रों के सामने क्या शानदार भाषण दिया है। लेकिन क्या आईआईटी छात्रों के सामने पीएम मोदी ने जो बोला वो वैज्ञानिक था या फिर अंधविश्वास से भरा भाषण था? मोटिवेशनल स्पीकर का भाषण था या देश के प्रधानमंत्री का भाषण था? पहले बयान नंबर 1 आपको सुनाते पीएम मोदी का। पीएम मोदी के 3 वीडियो आपको दिखाएंगे और राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए जिनका जवाब पीएम मोदी को देना था, लेकिन क्या पीएम मोदी दे पाए वो भी आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का बयान नंबर 1 सुनिए। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो यह भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। तो पीएम मोदी कहते कई बार कोई नहीं बताता कि असल सवाल क्या है। माना कि पीएम मोदी के साथ ऐसा होता है। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं बताती कि सरकार के सामने सवाल क्या है। और जहां तक डायलॉगबाजी की बात है कि ज़िंदगी में कई बार बहुत सारी बातें आउट ऑफ सिलेबस आती हैं। ऐसा लगता है किसी फिल्म का सीन जो है दिखाया जा रहा है, कोई डायलॉग चेप दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। ऐसी बातें देश के प्रधानमंत्री की बजाय कोई मोटिवेशन स्पीकर करते हैं। प्रधानमंत्री को मतलब की बात करनी चाहिए। और जो सवाल सामने है, जो पीएम ने कहा कि सवाल कोई नहीं बताता कई बार, तो हम देश के प्रधानमंत्री को सवाल बताते हैं कि आईआईटी छात्रों के सामने आपको किन सवालों का जवाब देना चाहिए था। इस सवाल का जवाब देना चाहिए था कि किसी ज़माने में आईआईटी में एडमिशन का मतलब था करोड़ों की नौकरी, सबकी प्लेसमेंट हो जाती थी, कंपनियों की होड़ लगती थी। लेकिन वर्तमान दौर में क्या हो रहा है? ई प्लेसमेंट की रिपोर्ट कहती है कि साल 2026 में कितना बड़ा क्राइसिस आ गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि आईआईटी के 40% छात्र बिना प्लेसमेंट के रह गए। जिन्होंने नौकरी के लिए, प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, 40% को नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, किसी संत की तरह प्रवचन ज़्यादा देते हैं। काम की बातें करने की बजाय क्या क्या बोलते हैं। राहुल गांधी भी बड़ी पिक्चर दिखाते। जो पीएम मोदी ने कहा कि सवाल कई बार पता नहीं चलता, तो राहुल गांधी, जो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सवाल खड़े करना, सरकार को पिक्चर दिखाना, तो एआई को लेकर, डेटा को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी को क्या पिक्चर दिखाते हैं। पहले राहुल गांधी का बयान आप सुनिए, उसके बाद पीएम मोदी के 2 बयान और आपको सुनाएंगे। और आप सोचिएगा कि आईआईटी छात्रों के सामने क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह अंधश्रद्धा की बातें करनी चाहिए या हिपोक्रेसी वाले बयान देने चाहिए। पहले राहुल गांधी एआई की बात करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो।
मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद हैं और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। तो राहुल गांधी पीएम मोदी को बताते हैं कि एआई के दौर में, डेटा के दौर में असल सवाल क्या है। राहुल गांधी एआई की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, लेकिन पीएम मोदी किसकी बात करते हैं? पीएम मोदी बागेश्वर बाबा की बात करते हैं। क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, जरा सुनिए। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। तो आईआईटी के छात्रों के सामने अंधश्रद्धा वाली बात करते देश के प्रधानमंत्री। आस्था और अंधश्रद्धा में अंतर होता है। क्या पीएम मोदी मानते हैं कि बाबा बागेश्वर मन की वाकई बात जान लेते हैं? क्या इस तरह से बाबाओं का प्रचार आईआईटी छात्रों के सामने देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को विज्ञान की बात करनी चाहिए आईआईटी छात्रों के सामने, उनकी चुनौतियों की बात करनी चाहिए, या बागेश्वर बाबा के नाम पर इस तरह के कमेंट पास करने चाहिए कि मैं बागेश्वर बाबा तो नहीं हूं कि मन की बात जान लूं? यानी देश के प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि वाकई बागेश्वर बाबा मन की बात जान लेते हैं। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी की तरह लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बात को मानते होंगे, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो बागेश्वर बाबा में यकीन नहीं रखते होंगे, पर्ची देखकर भविष्य बनाने में यकीन नहीं रखते होंगे। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहिए आईआईटी छात्रों के सामने, या इस तरह की बातें करनी चाहिए? और ऐसे भाषण को शानदार बताया जाता है। बताइए इसमें शानदार क्या है? आउट ऑफ सिलेबस वाली बात को सुनकर लगता है कि मानो आमिर खान की किसी फिल्म का डायलॉग चेप दिया हो। यहां पर अंधश्रद्धा की बात की जा रही है और आगे क्या बात करते हैं, हिपोक्रेसी आप देखिए, बेटियों को लेकर क्या बोलते हैं। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स में मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। बिल्कुल, बेटियों की संख्या मेडल से लेकर मंत्रिमंडल तक ज्यादा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि एक आध बेटी भी मेडल पाने वालों में होती तो और अच्छा होता, एक आध नहीं और ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में बेटियों की संख्या कितनी है? 2 महिला मंत्री हैं 30 मंत्रियों में। कैबिनेट मंत्रियों में 2 महिला मंत्री हैं, तो वहां पर भी एक आध दो क्यों होनी चाहिए? वहां पर भी ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ 6% महिलाओं को ही मंत्रिमंडल में क्यों रखा है? क्या और महिला सांसद नहीं है? और भी बहुत सारी महिला सांसद हैं। तो क्या पीएम मोदी को नहीं लगता कि महिलाएं, महिला सांसद अच्छे से मंत्रालय संभाल सकती हैं? अगर पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल में 6-7% महिलाओं को जगह देते हैं और उसके बाद बेटियों के बारे में इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हिपोक्रेसी से ज्यादा कुछ नहीं है। मेडल पाने वाले तो अपनी काबिलियत से मेडल पाते हैं। कई बार सारी की सारी बेटियां भी हो सकती हैं, सारे के सारे बेटे भी हो सकते हैं। जो अच्छा करेगा उसे मेडल मिलेगा। लेकिन मंत्रिमंडल बनाना तो खुद पीएम मोदी के हाथ में है। तो पीएम मोदी को वहां पर भी महिलाओं को ज्यादा आरक्षण देना चाहिए। ऐसे में आप कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में हमेशा लोकप्रिय बात करते हैं जो जनता को सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन समाधान देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। आईआईटी छात्रों से मिलने से पहले राघव चड्ढा से पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। ऐसे में राघव चड्ढा वाला डायलॉग ही याद रख लेते कि जब मैं विपक्ष में था तो सवाल पूछना मेरा हथियार था, अब मैं सरकार में हूं तो मेरी जिम्मेदारी समाधान देने की है। जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सॉल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। लेकिन पीएम मोदी हमेशा लोकप्रिय बातें करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर नजर आते हैं।
ऐसे में किस लिहाज से आईआईटी छात्रों के सामने इस भाषण को शानदार कहा जा रहा है, समझ से परे नजर आता है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, आज के दौर में आईआईटी छात्रों के सामने जो चुनौतियां हैं, उसके समाधान पर पीएम मोदी को बात करनी चाहिए थी। ऐसे में जो लोग इस भाषण को शानदार बता रहे हैं, वो झूठे पीआर के अलावा कुछ नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।